क्योंकि अंतःकरण में जब अंतर्मुख होकर के आप समस्त इंद्रियों से अनुभव करोगे तो जानोगे ये बुद्धि है, ये मन है, ये चित्त है, ये अहंकार है, इनका एक एक का परिचय प्राप्त होता है। जब तक अंतःकरण विषयाकार है तब तक आत्म स्वरूप निर्विकार होते हुए भी जन्मोगे, मरोगे, दुखो, शोक, चिंता, भय ये सब व्याप्त रहेगा। आत्म स्वरूप तो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। अंतःकरण को सुधारना है हमको। बुद्धि का निश्चय एकमात्र परमात्मा में सुख, मन का निरंतर मनन करना एकमात्र परमात्मा में, चित्त का निरंतर चिंतन करना एकमात्र परमात्मा का, अहम का परमात्मा में पूर्ण समर्पित हो जाना। तो जैसे हमने बताया निर्मल जल और एकाग्र जल, शांत जल, तो नीचे क्या दिखाई देने लगता है, ऐसे निर्मल और शांत अंतःकरण में भगवत साक्षात्कार होता है, अपनी आत्मा का आत्मबोध होता है। समझ पर? अभी खूब नाम जप करो, जबरदस्ती करवाओ मन से। पहले तो जिह्वा से करना चाहिए, ये वाक इंद्रिय है, इसको शुद्ध करना चाहिए। पवित्र शब्द बोलो, नाम जप करो, कभी किसी को कटु वचन परुख वचन न बोलो। एक एक इंद्री को पावन करना है। नेत्र से देखें सब में श्री भगवान को देखें, कान से सुने भगवान की चर्चा, मंगल में गुण सुने, किसी की निंदा, किसी का पापाचरण नाम सुने। धीरे धीरे हमारी इंद्रियां पावन होगी, अंतःकरण पावन होगा, तो हमें अपने स्वरूप का अपने आप से अनुभव हो जाएगा। बस वही मुक्त हो गया। जैसे भगवान हृदय में बैठे हैं लेकिन सब दीन दुखी परास्त है माया के द्वारा, क्यों? भजन नहीं है। अगर खूब भजन किया जाए तो अभी भगवान यहाँ हृदय में ही प्रकाशित हो जाए। तो जैसे सूर्य है, इस समय भी सूर्य है और रात में भी सूर्य रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रात है तो कहीं दिन होती है, तो मृत्यु लोक में सूर्य तो है ही ना। ये सब मृत्यु लोक के अंतर्गत है, देश विदेश। तो कभी हमारे यहाँ रात होती तो कहीं सूर्य उदय होता है, कहीं सूर्य होता है, मतलब सूर्य कभी अस्त नहीं होता। पक्का है ना? सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वो प्रकाशित होता ही रहता है। हमारे सामने अंधकार है, ऐसे ही हमारे सामने दुख, चिंता, शोक, भय, माया का अंधकार है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। अब हमको भजन के द्वारा उसको जागृत करना होगा। जो परमात्मा तत्व सोया हुआ है उसे जागृत कर, जे भी जगह तो आनंद का अनुभव हो जाएगा। आप और परमात्मा तत्व दो नहीं रह जाएंगे। पर भजन, रात आज का सत्संग सुना, स्मृति हर समय, अखंड स्मृति सबसे बड़ी साधना का स्वरूप है। भगवत स्मृति, एक तैल धारावत स्मरण, सेवा करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत स्मृति, उसी से अनुभव हो जाएगा। तो ये जो बंधन हुआ है ये मन को हुआ है। कभी आत्म तत्व न बंधा था और न बंधा है, न बंधा रहेगा। इसी मन को सुधार लिया तो परमात्मा स्वरूप थे, हैं, रहेंगे। और मन न सुधार पाए तो जन्म मरण, नाना प्रकार के दुख, क्लेश, चिंता और अन्य योनियों में भटकना, ये सब भोगना पड़ता है। समझ गया? कर रहे हैं देखो, महाराज जी। हम और मन दो अलग हैं। हाँ हाँ, अलग है, तो अलग, आप और मन अलग है। हमारे मन को जो शासित करते हैं डिपार्टमेंट समझो। जैसे हमारा मन कहता है कि हम घड़ी ले लें, चुपचाप जेब में डाल लें, तो बुद्धि, वो मन नहीं, उस समय बुद्धि कहती है गलत है, चोरी, मारे जाओगे। और अगर बुद्धि मन से मिल गई, कहती हाँ जब उधर देखे तो चुपचाप जेब में डाल लेंगे। बुद्धि निश्चय करती है, निर्णय करती है, विचार करती है। मन संकल्प विकल्प करता है और चित्त उसका चिंतन करता है और अहम उस क्रिया को स्वीकार करता है, मैंने किया, मैं करूंगा। आप उसमें नहीं है। पर इस समय आप अपने स्वरूप में नहीं हैं, मन में हैं, मन में तदात्म है। इसलिए आपका जन्म मरण हो रहा है, इसलिए आपको पाप पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। तो जो हमारा मन विषयों की तरफ जा रहा है वो तुम्हारा ही नहीं जा रहा, सबका जा रहा है। जो आप कहते हो हम नहीं चाहते, गलत बात। हम जो नहीं चाहते वो कभी नहीं करते। हमारे अंदर जिसमें सुख भोग की, जैसे हम एक लाइन में पढ़ा, शराब पीना महापाप है। कभी जिंदगी में न पिया, न कोई पिला सकता है, कोई पिला भी नहीं सकता। मार डालो फिर भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें, हमारी चाहत नहीं है। और जो अंदर अगर उसकी चाहत है, यार आपके अंदर सुख बुद्धि है तो आप उसे पी लेंगे। मांस खाना कभी नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर सुख बुद्धि नहीं होगी बच्चा, तब तक हमसे कोई कार्य नहीं होने वाला। आप देख लो, हम चाहते हैं कि गलत हमसे ना हो,
लेकिन हमारी अंदर से सुख बुद्धि उसमें है कि इसके भोगने से सुख मिलेगा, इसलिए हमसे पाप बन जाते हैं। विचार करके देखो, ऐसा ही है ना। हमारी बुद्धि में एक निर्णय आता है, दो बुद्धि के विभाग हैं, एक है सुमति, एक है कुमति। सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम असकाही। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां हमारी बुद्धि में सुमति है वो निर्णय करेगी सही, और जहां कुमति है वो गलत निर्णय करेगी। गलत निर्णय वाली बुद्धि मन के साथ मिल गई तो हमारे ना चाहते हुए भी गलत हो जाएगा। अगर हमारी बुद्धि निर्णय नहीं करेगी, गलत सही में स्थित रहेगी, तो मन चाहता रहे फिर भी कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ही सही का निशान लगाती है, और बुद्धि और मन को आप देख रहे हैं। अब आप निर्णायक हैं, बुद्धि ने कहा ये गलत है तो आपको मान लेना चाहिए गलत है, नहीं करूंगा, फिर मन कुछ नहीं कर पाएगा। अब बुद्धि ने गलत कहा और अंदर से है कि उसमें सुख मिलेगा, तो आप बुद्धि की बात काट देंगे और आप वो क्रिया कर बैठेंगे। जो हम लोग कहते हैं कि हम चाहते नहीं फिर भी गलत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हमारी अंदर सुख भोगने की चाहत है तभी हमसे गलत होता है, नहीं जिन बातों को हम नहीं चाहते वो बातें हमारे जीवन में कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो बच्चा? तो हमें थोड़ा नाम जप करके अपनी सुमति को जागृत करना है और कुमति को नष्ट करना है। विभीषण जी कह रहे तौर कुमति बसी विपरीता, रावण से तुम्हारे हृदय में कुमति बस गई इसलिए विपरीत आचरण करते हो, तुम नष्ट हो जाओगे। विपरीत आचरण करने वाला ज्यादा दिन नहीं टिकता हो, फिर नष्ट हो जाता है। वो कोई न कोई ऐसा फंसाव फंसेगा। नष्ट हो जाने का मतलब है जेल चला जाएगा, कोई भयानक रोग हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, एक्सीडेंट, कोई न कोई भयानक अपराध बनेगा, उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। तो इस कुमति को सुधारो, इसीलिए अध्यात्म में खूब नाम जप करो। नाम जपने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शुद्ध बुद्धि ठीक निर्णय करती है। ठीक निर्णय सही मार्ग, सही मार्ग सुखी जीवन। पाप करने वाला कभी कोई सुखी या शांत या आनंद में नहीं हो सकता बच्चा। सब दुखी, क्लेश, अशांति को प्राप्त होते हैं। और कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है, बस चले जा रहे हैं, क्रियाएं होती चली जा रही, पाप में या पुण्य में, उनको मतलब नहीं कि पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है। समझ पा रहे आप? नाम जप करो, नाम से बुद्धि शुद्ध हो जाती। शुद्ध बुद्धि ठीक निर्णय करती है। ठीक निर्णय करने वाला सही मार्ग पे चलता है। सही मार्ग वाला ही सुखी, संतोषी और शांत पुरुष होता है। हम बाथरूम में फोन लेकर जा सकते हैं, उस फोन में आपके श्री वचनों को सुन सकते हैं बाथरूम में चला के रख सकते हो, हाँ चला के रख सकते हो। या आप अपना शौच स्नान आदि कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं, उसको कहीं ऊंची जगह में रख दिया और पवित्र होके फिर छुआ। क्योंकि फोन ऐसी चीज है कि उसको हर जगह प्रयोग किया जाता है। अगर वो शौच की स्थिति में आपने उसको स्पर्श किया तो फोन अपवित्र हो जाएगा। मतलब थोड़ा पवित्रता का ध्यान रखे तो उससे बहुत बुद्धि शुद्ध होती है। अब आजकल पवित्रता का ज्ञान नहीं रह गया लोगों को। अरे वो तो उसमें शौचालय में ही, शौच में ही आप जब गए पहले उसे चला के रख दिया जो सुनना है, और आराम से शौच स्नान हुए और पवित्र होकर फोन लिया, बाहर आ गए, कोई बात नहीं, ऐसा किया है। और जी मेरे व्यापार में जो कि रजिस्टर का प्रयोग होता है, उसमें प्रतिदिन का लेखा जोखा कार्य लिखते हैं, उसके ऊपर हम सर्वप्रथम भगवान का नाम लिखते हैं, क्या ये सही है? अब उस नाम को अगर बाद में अमनिया करके यमुना जी पहुंचावे, गंगा जी पहुंचावे या तो भाई जैसे वो काफी समय तक तो रखी रहती हैं, 2 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद फिर अभी तो वैसे रखी हूँ तो उनका मतलब आग लगा सकते हैं या फाड़ के? हाँ ऐसा कर सकते हैं। आग भगवान का स्वरूप है अग्नि, आप ऐसा, क्योंकि हमारी प्रार्थना है कि आप लोग सावधान सब रहें, भगवान के रूपों का, भगवान के नाम का अपमान न हो। जैसे लोग नाम छपवा देते हैं, ऐसे गली कूचे में पड़े रहते हैं कार्ड, ऐसे भगवान का नाम लिख दिया झोला में, थैली में, और वो सब ऐसे मान लो रद्दी कागज में आपने बही खाते बेच दिए तो फिर वो फिर अपमानित होगा ना। इसीलिए ग्रंथ का सम्मान करो, भगवान के रूप का सम्मान करो, चित्र का सम्मान करो, नाम का सम्मान करो, तो भगवान देख रहे हैं ना, उसी से मंगल होता है। मंगल भवन की कृपा भगवान। देखो हमारे यहाँ यही बहुत असावधानियां हो रही हैं कि अपने नाम रोशन के लिए भगवान की छवियां पोस्टर में लगाकर और अपनी दुकान चलाने के लिए भगवान के नामों का प्रयोग कर, यहाँ तक कि जैसे छोटी मोटी वस्तुएं खाने पीने की हैं
उनमें भी नाम भगवान, तो जैसे कई तरह के ऐसे भगवान नामों का प्रयोग है, तो संभाल करके हमारे धर्म का विषय है, हम अपने धर्म को पहचाने, हम अपने धर्म को बहुत सस्ता ना समझे, अपने धर्म का अपमान स्वयं न, ये धर्म का अपमान है। हमारे मान लो पोस्टर में लगा दिया भगवान की छवि, इसके बाद जब पोस्टर उखाड़ के फेंका तो गिर जाता है ना, अब कोई उसे भगवान के रूप में थोड़ी देखता है। तो हम ऐसे छवि बहुत सावधानी रखें, भगवान नाम भगवत रूप इनको संभाल कर पूजनीय भाव से हम रखें जी। ऋषिकेश दास जी गुजरात से। श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, किसी भी शास्त्र को पढ़ने समझने जीवन में उतारकर उस शास्त्र का साक्षात्कार करने के लिए आवश्यक बातें कौन सी हैं? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गुरुजनों का दृढ़ आश्रय, तीसरा भगवत स्मृति परायण, चौथा अभिमान ना आना दैन्यता, पांचवा पूर्ण समर्पित होकर भगवत शास्त्र का स्वाध्याय करना। मेरे में मति नहीं है, आप स्वयं प्रकाशित होकर हमें समझाइए। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, शास्त्रों का अर्थ, तभी तो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं लोग, नहीं प्रवचनों में उल्टा सीधा बोलते रहते, क्योंकि ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, गुरुजनों का आश्रय दृढ़ नहीं है, स्वयं गुरु बन बैठे, गुरुजनों का आश्रय दृढ़ नहीं है, अहंकार है, विद्या का अगर अहंकार है तो फिर शास्त्र का अर्थ उल्टे ही समझ में आएगा। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सट कंटक देखे जहां राहे न भक्त निदान, राहे न भक्त निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए न रिझवन भतार के। भगवत रसिक जी कहते हैं, यदि विद्या का रूप का कुल का धन का यौवन का अपना महत्व अभिमान है, उसके अंदर ये 6 बड़े बड़े कांटे हैं, भक्ति महारानी प्रवेश नहीं करती। और जब तक दैन्यता नहीं आएगी तब तक शास्त्रों का भाव समझ में नहीं आएगा। शास्त्रों के लिए ब्रह्मचर्य, अहंकार का त्याग करके दैन्यता, और इसके लिए गुरुजनों का दृढ़ आश्रय। कोई भी शास्त्र हम तभी समझ सकते हैं जब हम विज्ञ महापुरुषों से सुने। प्रथम सुने भागवत भक्तमुख भगवत वाणी, जो भगवत स्वरूप महात्मा जन हैं, जिन्होंने शास्त्रों के एक एक शब्द का स्वाद लिया है और साक्षात्कार किया है, वो जब बोलेंगे, उनके मुख से सुनेंगे, तब शास्त्र का रहस्य हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। तो अहंकार रहित होकर दैन्य भाव से गुरुजनों का आश्रय लेकर के शास्त्र को उस समय साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर स्वाध्याय किया जाए, तो शास्त्र ही तुम्हारी बुद्धि में बैठ करके अपना अनुभव करा देगा। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं, गुरुजनों का आश्रय नहीं, अहंकार का त्याग नहीं, दैन्यता नहीं, और शास्त्रों में भगवत भाव नहीं, तब तक नहीं। शास्त्रों में भगवत भाव देखना हो तो गुरुवाणी का कैसे सम्मान करते हैं सिख भाईजन, ये देखिए आप। अगर शास्त्रों का सम्मान देखना है तो वहां देखिए कैसे गुरुवाणी का सम्मान, चंवर डुलाते हुए हाथ जोड़कर ऐसे गुरुवाणी जी का पाठ करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होकर। और जब गुरुवाणी जी चलती है तो आप देखो कितना समुदाय उत्सव आनंद मनाते हो। हम अपने ग्रंथों को, अपनी सद्वाणियों को कैसे विचार करके देखिए कि मतलब कैसा आदर का, ऐसे पढ़ा ऐसे रख दिया, वस्त्र के द्वारा आवेष्टित भी नहीं है और किसी वस्त्र का आसन भी नहीं दिया, तो भला शास्त्र उसके हृदय में स्फुरित होगा, शास्त्र का भाव स्फुरित होगा। तो शास्त्र तभी समझ में आते हैं। श्री सुखदेव जी एक बार केवल भगवान व्यासदेव जी ने पढ़ा, सब याद हो गया, क्योंकि बाल्यावस्था से बैरागी, ब्रह्मचारी और भगवत स्वरूप में स्थित। तो शास्त्र सब भगवत स्वरूप है। आजकल जो त्रुटियां हो जाती हैं उसके यही कारण है, ब्रह्मचर्य की हानि, गुरुजनों के प्रति दृढ़ आश्रय नहीं, अहंकार का त्याग नहीं, दैन्यता नहीं, शास्त्रों को भगवत स्वरूप न मानना। इन कारणों से शास्त्रों का रहस्य, शास्त्र बहुत गुप्त है। शास्त्र जैसे कहता है कि आप उत्तर की ओर चलो, अब इसके बाद जो मुड़ना है वो नहीं बोलेगा, वो गुरु बोलेगा कि उत्तर की तरफ से पश्चिम की तरफ मुड़ना, फिर सामने जाकर फिर उत्तर की तरफ चलना है। अब वो सीधा उत्तर की तरफ चलेगा नहीं पाएगा, शास्त्र का रास्ते नहीं। जैसे पहले राजा लोग अपनी संपत्ति को छुपाने के लिए भूल भुलैया का मार्ग रखते थे और इसके बाद वो संपत्ति का स्थान रखते थे, तो उस मार्ग को वही पार कर सकता है जो उसका ज्ञाता है, अन्यथा वो घूमता रहेगा, वो संपत्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो रसमय ग्रंथ है, जो भगवत स्वरूप ग्रंथ है, इसके आचार्य और गुरुदेव ही ज्ञाता हैं। अगर उनके चरणों में उनकी आराधना करके तो आप संपत्ति तक पहुंच पाएंगे, शब्द ब्रह्म का अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो आप केवल ऐसे बोलते रहिए, ना आपको समझ में आएगा और ना दूसरों की समझ में आएगा।
वो बस बैठे हैं, बस सुन के चल दिए, आप सुना दिए, और अंतर ना आप में पड़ा ना सामने वाले में पड़ा, क्योंकि आपने अनुभव ही नहीं किया। अनुभव गम्य भजें जय संता, जब अनुभव करके बोला जाता है तो फिर ऐसे मौन रहे, बोले ना, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, तब माना गया कि शास्त्र का स्वाध्याय हुआ है। वो तभी होगा जब हमारा निरंतर भगवत चिंतन दैन्य भाव से, गुरु चरण आश्रय बहुत आवश्यक है। और आजकल सबसे ज्यादा घाटा इसी बात का हो रहा है कि गुरु चरणों का आश्रय नहीं रखा जाता। अहंकार इतना प्रबल हो जाता है कि हम स्वयं बहुत जल्दी अपना प्रचार प्रसार करते हुए सिद्ध बनना चाहते हैं, इससे बहुत बड़ी हानि हो जाती है। गुरु चरणों की दास्ता के बिना ना पाई है बिन स्वामी अकेले, यहां तक लिख दिया विपिन बसत वैराग्य जित जो लड़काई खेल। अगर वृंदावन वास कर रहा है, बड़ा तपस्वी है, बड़ा वैरागी है, लेकिन स्वामी जी महाराज के चरणों का आश्रय नहीं लिए, आचार्य गुरुजनों का आश्रय नहीं लिए, तो ना पाई है, ना पाया है और ना आगे पाएगा, बिन स्वामी अकेल। ये इसीलिए गुरु चरण, आप उपनिषदों को देखो पढ़ के, 12-12 वर्ष केवल सेवा करवाई और इसके बाद एक शब्द बोल दिया, तुम प्राण नहीं हो, तुम मन नहीं हो। छांदोग्य उपनिषद में देखो, तो वो चिंतन किया, तो ये 12 वर्ष सेवा क्यों करवाई? अधीनता, गुरु की अधीनता आई कि वस्तु का प्रकाश हो गया। तो शास्त्र तभी समझ में आते हैं जब गुरु प्रसन्न हो, गुरु की अधीनता हो। यहां तक वर्णन आया कि पढ़ाया भी नहीं, चारों वेद स्फुरित हो गए। आपने पढ़ा होगा महाभारत में, आप पढ़कर देखिए, ऐसे महापुरुषों के चरित्र आते कि पढ़ाया भी नहीं गुरु ने। और सामवेद आदि जितने वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों वेद उसके हृदय में अरे गुरु महिमा बड़ी अमोघ है। गुरु चरण आश्रित होकर के सब बात बन जाती है, अहंकार का भी नाश हो जाता है, संयम नियम भी बन जाता है। और आज का जो समय चला है ब्रह्मचर्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस समय ब्रह्मचर्य की सबसे ज्यादा हानि हो रही है। और बिना इंद्रिय संयम के फिर नरसिंह मेहता जी कहते, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनी धन जननी तेरी रे। लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का, तभी वो माया पर विजय प्राप्त करता है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। बड़ नर सैया दर्शन पावा। बोले ऐसे बड़े भाग्य जो ऐसे के दर्शन हो, लंगोटी का पक्का, जवान का पक्का और मन का पक्का। ये 3 बात है, ये 3 बात का सन्यासी है जो वाणी से मौन का आश्रय लिए, शरीर से निष्क्रियता को प्राप्त हो रहा है और मन से संकल्प रहित, वही परम सन्यासी है। तो इसलिए हमें गुरुजनों का आश्रय लेकर शास्त्र का अर्थ समझना चाहिए। वो शास्त्र स्वयं अनुभव में आ जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा जब हम ऐसे चलेंगे। आप समझ पा रहे? जी।